तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ सामने से सनी ने भाई खुद को भी बचा लिया था और साथ ही में अपने मास्टर को बचा के वो 5 बंदों के यहाँ पे जान निकाली थी। अब सामने से अपने मास्टर से कहता, सुनिए मास्टर भाई, मैं ये जगह छोड़ के कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ भाई, मैं अपने सेक्टर लीडर के पास वापस जाऊँगा और जो भी यहाँ पे बवाल हो रहा है ना भाई उसको यहाँ पे भाई सॉल्व करके अपने सेट को यहाँ पे बचाऊंगा। जो सुनते इसका मास्टर भी कहता है ओके ठीक है भाई, तो चल भाई सामने से तू भी चल और मैं भी तेरे साथ यहाँ पे आता हूँ। तो ये दोनों उड़ के जाने को तैयार हो जाते हैं। तो बुढ़ाऊ रास्ते में ये भी कहता है, लेकिन एक बात के यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे दुश्मन ना वो दुश्मन में यहाँ पे 2 7 लेवल के बंदे जिनका सबसे बड़ा खतरा हमारे पास है, तो उनको संभाल लेगा ना। जो सुनता ये कहता है टेंशन मत लीजिए, बस एक बार यहाँ पे चलिए। शीश होता वहीं पे जहाँ पे सेक लीडर जो फीमेल यहाँ पे थी, फीमेल एल्डर नहीं बल्कि बेसिकली इसकी बीवी यहाँ पे थी, यानी एल्डर भी आप समझ सकते हो। वो दोनों यहाँ पे मुकाबला कर रहे थे जिसमें ऑफकोर्स भाई हमारा ये लीडर यहाँ पे थोड़ा सा भाई नुकसान में था और वो लोग यहाँ पे दोनों जो 7 लेवल के बंदे थे इस पे भारी पड़े थे। ये चिल्लाते हुए अपना लीडर कहता भाई मैं कसम खा कहता हूँ आज अगर मेरा सेट यहाँ पे बच गया ना, फ्यूचर में चल के आऊँगा तुम्हारे सेट को यहाँ पे पूरा बर्बाद करके रख दूंगा, ये मैं लिख के बोलता हूँ। जो सुने सामने से वो दोनों भी कहते तू यहाँ बच गया तब जाके आगे चल के आके बर्बाद करेगा ना, लेकिन हम तुझे यहाँ पे बचने ही नहीं देंगे, आज हम तुझे यहाँ पे कंप्लीटली खत्म ही कर देंगे मेरी जान। और सामने से सबसे पहले इसकी बीबी पे हमला करते हैं, तो उसकी बीबी को भी चोट लगता है और वो लोग हमला करते करते कहते हैं भाई अगर हमने तेरी बीबी को सबसे पहले से खत्म कर दिया तू तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमजोर हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बीबी का हाथ होता है। हाँ तो इस लड़ाई में तो अब तक टिका है ना, तेरी बीबी के चक्कर में यहाँ पे टिका है। लेकिन तभी उसके अटैक के बीच में यहाँ पे आ जाता है एक पत्ते जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट। आपको याद है भाई ये पत्ते जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पे यान का है। हो सकता है या तो यान के दोस्त यहाँ पे देख रहा है जो उसने भेजा होगा या फिर टेम्परेरी इसको दिया होगा कि यहाँ भी जाकर लड़ाई में खाली यूज़ करना। तो सामने से यहाँ पे सनी भी आता है, ये भी देखते भाई सनी तो यहाँ पर आ गया, ये भी आके यहाँ पे एटीट्यूड में ऐसा खड़ा हो जाता है। तो वो लोग भी नाम सुनते कि अभी सनी तो तू वही बंदा ना जो कि यहाँ पर गया था। सामने सबसे पहले ये देख हिल जाता है कि हाँ भाई इतना कम लेवल का बंदा इतना कमाल का आर्टिफैक्ट देख रहा है, मतलब इतना कमाल का आर्टिफैक्ट यूज़ कर रहा है। फिर पूछते उससे कि यहाँ पे सामने से तू वही बंदा ना सनी जो यहाँ पे ड्रैगन वैली में गया था जिसको साथ यहाँ पे इनहेरिटेंस यहाँ पे मिला। ये वाकई में भाई मानना पड़ेगा तो वही यहाँ पे लगता है। यहाँ पे जो लीडर था इसके सेट का वो भी कहता है सनी तो यहाँ पे क्यों आ गया भाई, सामने से मैंने तुझे कहीं और जाने को बोला था तेरी सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए। जो सुन वो कहता है मास्टर आप टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी मत लीजिए यार, हमारा सेट मुसीबत में और सेट छोड़ के यहाँ पे ऐसे कैसे चल जाऊँ, इसने आके हमारे सेट के साथ पंगा लिया तो सामने से हम भी पंगा लेंगे और इनको यहाँ पे जान से मार के रहेंगे। जो सुनते दोनों बंदों में से एक बंदा कहता सामने से अच्छा भाई तू हमें बर्बाद करके रख देगा, जरा हम भी तो देखे भाई तू कैसे यहाँ पे बर्बाद करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके बॉडी से ऐसा ड्रैगन निकलता है सनी के, और जो यहाँ पे वो जो ड्रैगन ट्रूगल कल्टीवेशन में नहीं जो दूसरा ड्रैगन जो यान के लड़ाई में यूज करता ना वो वाला ड्रैगन यहाँ पे निकलता। वो ड्रैगन आता है उस बंदे का जोर से हमला करता है तो उसको भी एहसास होता है यार ये तो उनका भाई ड्रैगन इनहेरिटेंस वाला ड्रैगन ही है बल्कि रियल का ड्रैगन है, तो क्या ये सामने से रियल का ड्रैगन कैसे आ गया यार। वो सामने से हमला करने को तैयार थे। अब जो दूसरे यहाँ पे था भाई 7th ग्रेड वाला वो सामने से भी ढेर सारे यहाँ पे तलवार तैयार कर लेता है सनी पे हमला करने के लिए। तो सामने से ड्रैगन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है तो उसकी फटके चालू हुए पड़े, कह रहे यार ये तो वाकई में काफी मुसीबत आ चुका है। उसके बाद ये पैनल में यहाँ पे क्या हुआ मुझे वाकई में यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, वाकई में कुछ समझ नहीं आया। अचानक से ड्रैगन ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, ये जो दूसरा बंदा यहाँ पे था वो भी देखता है बाप रे मेरा अटैक इसके ऊपर असर यहाँ पे कहीं को नहीं हो रहा। फिर अचानक से ये जो तलवार वाला था ना वो एटीट्यूड में आ जाते, कह रहे यार लगता भी ये ड्रैगन तो यहाँ पे नल्ला है। हाँ वाकई में ड्रैगन है लेकिन सामने से ज़्यादा पावर नहीं है, यानी इसे मैं खत्म कर सकता हूँ और अपना तलवार से भाई यहाँ पे सबसे हमला करता है। लेकिन यहाँ पे भाई ड्रैगन ऐसे डॉज कर लेता है, जो देखो उसको ऐसा शक होता है कि एक सेकंड भाई सामने से ना भाई जिस हिसाब से लड़ाई कर रहा है अटैक डॉज कर रहा है भाई ऐसा लगता है ये कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक यहाँ पे सामने से कोई इंसान है, एक इंसान ही यहाँ पे फाइट करता है। हो सकता है भाई यान का यहाँ पे ड्रैगन का रूप लेकर आया होगा लड़ाई वड़ाई करने के लिए, फिर ड्रैगन के अंदर यहाँ पे छुपा पड़ा रहेगा है। लेकिन यान का ये बात यहाँ पे कन्फर्म है। सामने से उसके बाद है ना मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पे उसका था, जो 9 यहाँ पे डिवाइन स्किल थे उसमें जो चैन वाला था हाँ वो वाला यहाँ पे करता है, जो देख के सामने से बंदा और भी हिल जाता है। अरे यार ड्रैगन यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल भी यूज कर सकता है भाई, ऐसा वैसा ये तो इंसान ही कर सकते हैं भाई, ड्रैगन कैसे कर रहा है। उसका जो चैन वाला अटैक यहाँ पे आता है और इसका हाथ पैर दोनों मतलब पैर दोनों हाथ यहाँ पे बांध देते तो ये हिल नहीं पाता। फिर सामने से हमला होता है आग का या फिर दूसरा कोई हमला हो सकता है यान के अंदर से कर रहा होगा, जिससे भाई पूरा का पूरा उसका बॉडी यहाँ पे जलने लगता है और जल के भाई पूरा बॉडी यहाँ पे खत्म ही हो जाता है। सेट के बंदे लोग देखते कह रहे यार ये तो हमारे सेट लीडर थे, यानी हमारे सेट लीडर मर गए तो सामने से हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे, हमारी भी बन बजेगी इसलिए भागो। तो वो सारे के सारे बंदे मतलब भागने लगते हैं। सामने से जो लीडर है ना वो कहता है यार तुम्हें क्या लगा मेरा सेट को एरा कह ना, तो क्या सेट क्या आके भाई नुकसान पहुंचाओगे फिर सेफली चल जाओगे, बिल्कुल भी ना अटैक करके ना उसका यहाँ पे हाथ काट देता है एक बंदे का और अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पे जाओ भाई उनके यहाँ पे पीछा करो भाई, एक भी ना उनके बंदे यहाँ पे जिंदा रहना नहीं चाहिए। तो सब लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सनी यहाँ पे आता है लीडर के पास, वो आते यहाँ पे कहता है अरे यार लीडर कैसा लगा, सामने सो कहते अच्छा लगा, ये नमस्कार कहते कि नमस्कार, मतलब सामने से ये सब यहाँ पे फालतू में नोटंकी चालू है। तो वो कहता भाई मुझे काय को नमस्कार कर भाई
तू अब हमारे सेट के यहाँ पे ड्रैगन, यहाँ पे ड्रैगन इम्पायर इनहेरिटर है, तो सामने से मुझे भाई तुझे यहाँ पे नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद जो एल्डर लिंक था वो यहाँ पे आता है, वो आते यहाँ पे जैसे लीडर है ना उससे कहता है भी चलो एल्डर लिंक आप आ चुके, तो अपने स्टूडेंट को प्लीज हमारे सेट में लेकर जाओ। भाई सामने से इसने सैन रेड के बंदे को मारा है, बेचारा थक चुका रहेगा, जाके आराम करेगा। तो वो भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है। और रास्ते में यहाँ पे उसका भी मास्टर पूछता है यार वाकई में यार मेरे बच्चे एक ही नहीं हो रहा है, तूने सैन ग्रेड वाले बंदों के यहाँ पे मार दिया। आया है दिल गार्डन हो गया, मुझे गर्व हो रहा है कि अभी तुम मेरा स्टूडेंट है। उसके बाद से सेक्ट में आता है, लेकिन मालूम है कि सामने से इसने तो कुछ यहाँ पे किया नहीं, जो किया यहाँ पे यान के नहीं किया। तो ये भी सोचता है कि अभी अब तो लिटरली लोगों को 100% विश्वास हो चुका है कि मैं यहाँ पे ड्रैगन इम्पायर इनहेरिटर हूँ। सामने से फिर आवाज देता यान का ही सीनियर, यान का ही तुम कहाँ हो। यान के पीछे था, वो कहता बस कभी ज़्यादा जोश से यहाँ पे मत चला, मैं अभी है ना तेरे साथ यहाँ पे था, मैं सुनाई दे रहा हूँ मुझे। सामने से वो भी कहता यार आपका शुक्र भाई, आपके चक्कर में आज मैंने खुद की भी जान बचा ली, सारे मेंबर्स की जान बचा ली, पूरे सेट को यहाँ पे बचा लिया। यानी आपने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान मैं जिंदगी भर यहाँ पे कभी नहीं भूलूंगा, और आगे चल के इस एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनते यान के बोलता है तो बस मेरी आइडेंटिटी किसी को मत बताना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। फिर सामने से शनि यहाँ एकदम ऐसा शांत बैठा हुआ, फिर अचानक से कहते हैं लेकिन एक बात तो यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, आप तो हमेशा के लिए यहाँ पर आए नहीं हो कि हमेशा आप मेरी यहाँ पे मदद कर सको। आज सबको लगता है ड्रैगन इम्पायर इनहेरिटर में यहाँ पर हूँ, तो बाद में भाई सामने से मैं सबको यहाँ पे क्या बताऊंगा, आज मदद कर दिया बाद में नहीं ना कर पाओगे, तो समझो ना। जो सुनते यान के बोलते देखो अभी के लिए उनको ऐसा लगता है तो लगने दो, सामने से तुम्हें किसी को यहाँ पे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने तेरी यहाँ पे मदद की भाई कल्टीवेशन के लिए, तू भी सामने से यहाँ पे भाई अच्छे से यहाँ पे फोकस किया है अपना, मतलब फोकस कर और कल्टीवेशन पे ध्यान दे। तो मैं यहाँ पे तुझे लिख के बोलता हूँ कि भाई ना कुछ समय के अंदर ना तो पक्का उस काबिल यहाँ पे बनी जाएगा ड्रैगन इम्पायर इनहेरिटर बनने के लायक। हालांकि रियलिटी में तेरे पास नहीं आएगा कि भाई वो तो मेरे पास आ चुका है, वो तो तेरे पास जा नहीं सकता, लेकिन भाई पावर आ जाएगा कि जिसके पास से लोग लिटरली तेरे ऊपर ऐसा भरोसा कर सकते हैं। और जब सही में टाइम आएगा ना मैं तुझे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा। सामने सो भी कहते हो कि ठीक है। फियान का ये भी कहते हैं कि हाँ भाई ये डुओ कल्टीवेशन में ड्रैगन इम्पायर के साथ है ना यहाँ पे फोनिक्स एम्प्रेस भी आती है, तुझे भी मालूम है, तो लोग तुझे फोकस भी करेंगे हाँ भी जाके किसी लड़की को चूज कर जिसको तू ड्रैगन इम्पायर वाला दे सकता है, मतलब ये फोनिक्स इम्पायर वाला दे सकता है, तो उनको मना कर देना कि नहीं भाई सामने से मैं किसी को देना नहीं चाहता, कि भाई मैं अपने कल्टीवेशन फोकस करना चाहता हूँ, कोई यहाँ पे रोमांस नहीं है। तो समझ गया ना, जिसके बाद से भाई लोग तुझे फोर्स भी नहीं करेंगे। ये भी कहता है ये समझ गया, यान के को मालूम है कि तो अब शुयान को मिल चुका है तो किसी और के यहाँ पे कैसे मिलेगा, आपको अभी तक समझ नहीं है तो मैं आपको अच्छे से बता दूं। पूरे सेट में 2 जगह ड्रैगन वैली नाम है जहाँ पे तुम कल्टीवेशन करके जो डुओ कल्टीवेशन में जो ड्रैगन का था ना इनहेरिट कर सकते हो, और सेकंड यहाँ पे वही फोनिक्स एक जगह है जहाँ पे जाके तुम फोनिक्स वाला कर सकते हो। ड्रैगन में कोई लड़का कर सकता है, फोनिक्स वाला कोई लड़की कर सकती है, लेकिन यान का या शुयान को भी एडवांस पे उनके दुनिया में वो जो था ना कि वो फ्लिजेशी वहाँ पे मिल चुका है। आई डोंट नो उनको एडवांस में वहाँ से कैसे मिला, शायद आगे चल के मालूम चलेगा, लेकिन मेन भाई इनके सेट के यहाँ से ये था बेसिकली। हाँ तो ऐसा हो सकता है, तो यान के पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे क्या वो जगह पे लेके चलोगे फोनिक्स एम्पायर्स वाला जगह जहाँ से फोनिक्स एम्पायर वाला इनहेरिटेंस कर सकते हैं। जो सुनते हो कहता है ऑफकोर्स लेके चलूंगा, एक लेके पास लेके आ जाता है और कहता है ये भाई इसे फोनिक्स लेके आ जाता है, भाई यहीं से फोनिक्स इनहेरिटेंस यहाँ पे मिलेगा। तो यान के भी अपना जो ड्रैगन यहाँ पे था डुओ कल्टीवेशन वाला वो ऐसा रिलीज़ करता है, और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।